केंद्र सरकार सबकी सैलरी रिलीज करा रही है, बीजेपी सबकी सैलरी रिलीज करा रही है, बीजेपी सारी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को पक्का करेगी, चाहे वो खुद कितने पेन में है। 10 महीने से सैलरी नहीं आई। 3 महीने से तो मैं पैदल जा रही हूँ ड्यूटी। कोर्ट में हमने एक बार डाल रखा है, लेकिन वो सैलरी मैटर है, उसमें भी हमको कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला है। दिल्ली की महिलाओं के हक की आवाज़ उठाने वाली महिलाओं को ही अब जो है दिल्ली महिला आयोग उनके लिए बंद हो गए हैं। क्या वजह है, किस कारण से बंद हुए हैं, बात करने के लिए हमारे कुछ मेंबर्स महिला आयोग के यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वजह है जो आज महिला आयोग के दरवाजे आप लोगों के लिए ही बंद कर दिए? मुझे लगता है वजह सिर्फ आप एक राजनीतिक द्वेष निकाल रहे हैं और उससे ज़्यादा कोई वजह दिखती नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को बुला के आपको अप्रिसिएशन देना चाहिए, जिस महिला आयोग ने इतना काम किया है, जो लोग दिन रात महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, जिनको आपको अवार्ड देना चाहिए, आप उसी को हटा रहे हैं। इस बच्ची को भी एलजी साहब ने एक बार बुला के अवार्ड दिया था, आज इसकी नौकरी हटा रहे हैं। 10 महीने से इनकी सैलरीज नहीं आई हैं। यहाँ पर 30-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, आज से काम नहीं कर रहे कि 2016 में जब नया कमीशन आया तब लोग आए। 30-30 साल से लोग यहाँ काम कर रहे हैं और ऑल ऑफ सडन वो लोग जो 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं उनको एक रात में हटा दिया जाता है। एक ऑर्डर आता है 3 बजे के, आप कल से नहीं आएंगे, दिवाली का टाइम है। अभी कुछ टाइम पहले ही एलजी साहब ने कहा था कि मैं सबकी सैलरी रिलीज करा रहा हूँ, केंद्र सरकार सबकी सैलरी रिलीज करा रही है, बीजेपी सबकी सैलरी रिलीज करा रही है, बीजेपी सारी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को पक्का करेगी। जिन लोगों को आपको पक्का करने का आपने खुद वादा किया था, आज आप उन लोगों को हटा रहे हैं और बिना किसी रिलीफ के हटा रहे हैं। जो ऑर्डर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा निकाला गया है, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली महिला आयोग को सपोर्ट करती रही है और जो हवाला वो दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी 2016 में भी केंद्र सरकार ने हमारे साथ यही किया था। हमारे फंड रोक दिए गए, लोगों की सैलरीज नहीं मिली। उसके बाद हम दिल्ली हाई कोर्ट गए, वहाँ से हमें रिलीफ मिला और वो केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। जिस केंद्र सरकार को दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा पे काम करना चाहिए, उनकी सुरक्षा की देखरेख करनी चाहिए, आज जो लोग दिल्ली महिला आयोग में काम कर रहे हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के पर दिन रात लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों को एकदम हटा दिया गया, उन्हीं महिलाओं को हटा दिया गया, बिना ये सोचे कि इनका घर कैसे चलेगा। ये मेरे साथ खड़ी हैं, इसके भाई बहन हैंडीकैप हैं, ये अकेले घर में कमाने वाली है, एसिड अटैक सर्वाइवर है, इतनी दूर से आती है, 10 महीने से सैलरीज नहीं आई है। मतलब बिल्कुल आप नहीं सोच रहे हैं, आप में क्या बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है? आप अपने राजनीतिक खेल में इतने अंधे हो गए हैं कि आप अब महिलाओं का दुख भी नहीं देखेंगे, आप और उन्हें बढ़ाएंगे। इस तुगलकी फरमान में कितने महिलाओं को हटाया गया? देखिए, अभी हमारे जो टोटल स्टाफ था 92 का स्टाफ था, पहले सारे जो हमारे आउटसोर्स से स्टाफ लगे गए थे उन सबको हटा दिया गया। अभी 47 लोगों को हटाया गया है। अब आप अगर देखेंगे तो कमीशन में ताला लगा हुआ है, कोई भी महिला आएगी उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कम से कम ये लोग सुन रहे थे, बात कर रहे थे, लोगों की जितनी मदद की जा रही थी वो कर रहे थे। पेपर तक नहीं था, तब भी ये लोग अपने पैसे से पेपर खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं कि भाई नहीं, कोई आया है, कोई महिला आई है, हम उसकी मदद कर सके, चाहे वो खुद कितने पेन में है। 10 महीने से सैलरी नहीं आई, घर में खाने के लाले पड़े हैं। ऐसा स्टाफ है, मैं आपको बताऊँ 3-3 दिन से लोग भूखे सोए, पर फिर भी लोगों की मदद कर रहे थे। अब ऑल ऑफ सडन आप एक फरमान जारी करते हो और हटा देते हो। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आसिया नाम है। आशिया, एक फरमान आया, आप लोग यहाँ पे काम करते थे, अचानक आप लोगों को हटा दिया, अब आगे आप क्या करेंगे? मैम क्या करेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, और तो ऐसे काम तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। कितना मुझे खुशी मिला था मैम जी कि मुझे यहाँ पे काम मिला, जॉब मिला। मैं आराम से काम कर रहे थे, मैं मेहनत से ईमानदारी से काम करते थे। यहाँ पे जितने भी स्टाफ है, मैडम है, सब लोग मेहनत से ईमानदारी से काम करते हैं। कितने साल से काम कर रहे थे? मेरी भी 9 साल हो जाएंगे मैम यहाँ पे। आप भी यहाँ पर पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और अपने घर में अकेली हूँ मैं जो कमा रही हूँ। छोटे भाई बहन हैं, उनको भी आगे पढ़ाना लिखाना और घर चलाना। भी 10 महीने से सैलरी नहीं आई है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 महीने से तो मैं पैदल जा रही हूँ ड्यूटी, जिस रिक्शे में जाती थी मैं, वहाँ से तो मैं पैदल जा रही हूँ। 10 महीने की तनख्वाह नहीं आई और एक फरमान लाकर आप लोगों को हटा दिया गया, कैसे सर्वाइव होगा? यही चीज़ तो हम बोल रहे हैं कि हम लोगों के साथ में क्या दुश्मनी है, केंद्र सरकार को क्या दुश्मनी है हम लोगों के साथ में, जो कि हम लोगों को इस तरह से किया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है? किस तरीके का रुख अपनाने वाले हैं? क्या कोर्ट का रुख? आप बिल्कुल कोर्ट का रुख भी अपनाएंगे। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर काम करते थे? जी, मैं भी पिछले लगभग 9 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ
और कल ऑल ऑफ अ सडन 9 इयर्स काम करने के बाद हमको दिवाली पे तोहफ़ा मिलता है कि हमको निकाल दिया गया है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया गया। अब हम अपनी फैमिलीज़ को जाके क्या बताएं। क्या आगे किस तरीके का कदम उठाने वाले हैं? क्या आप लोग कोर्ट का तो रुख क्लूलेस है बिल्कुल। कोर्ट में हमने एक बार ये डाल रखा है, लेकिन वो सैलरी मैटर है, उसमें भी हमको कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला है। 8 महीने से हमको नहीं मिली है, ग्राउंड स्टाफ को 10 मंथ से सैलरी नहीं मिली है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक अनियमितता के तहत आप लोगों को यहाँ पर नौकरी दी गई थी। देखिए, वो इनका लोगों का प्रोटोकॉल है। हम तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आए हैं, हमने एक फॉर्म भरा है, हमारा प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है। अगर इन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, इसमें हम स्टाफ की क्या गलती है? हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमको बताया जाए कि हमारी क्या मिस्टेक है, कि हमने यहाँ पे काम नहीं किया, हमने कौन सी इरेगुलरिटीज़ करी है यहाँ पर। हमसे बात करने के तो ये तमाम वो महिलाएं थी जिन्होंने दिल्ली की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके हक की आवाज़ उठाई, और जब उन्होंने उनके हक की लड़ाई लड़ी तो अब उनके हक की लड़ाई लड़ने वाला, इन महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब इन महिला आयोग के मेंबर्स ने ये फैसला लिया है कि ये आगे अब कोर्ट का रुख करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।